हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अरविंद शर्मा, आपका स्वागत है नोवेल गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो है जो टैक्स अपडेट की एक कम्युनिकेशन मेल आपके सामने आई होगी। उससे अब यूएस के जितने भी क्रिएटर हैं, यूएस से जो भी ट्रैफिक जनरेट होता है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियन क्रिएटर से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपका फर्स्ट पेमेंट गूगल एडसेंस के थ्रू आ चुका है तो आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आप YouTube पे चैनल बनाने वाले हैं तो आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में यही सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुंच सके। दोस्तों, आपने YouTube की टीम की तरफ से एक कम्युनिकेशन ईमेल रिसीव किया होगा, एक कम्युनिकेशन आया है। उस कम्युनिकेशन में यह लिखा हुआ है कि अगर आपका ट्रैफिक यूएस से जनरेट होता है तो आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशी, जो खुशखबरी की बात है, एक अच्छी बात है, वो ये है इंडियन यूट्यूबर्स के लिए कि उनको क्या फायदा होने जा रहा है, वो भी मैं इस यूट्यूब के इस आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूएस से एक वहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एक टैक्सेशन का कोड है, उसके तहत ये वहां पे सर्कुलेट जो अपडेट है वो ये है कि अगर वहां के थ्रू कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो उस पे टैक्स लायबिलिटी अकर होती है। ये बिल्कुल सही है। कोई सी भी एंटिटी हो, कोई सी भी कंट्री हो, अगर वहां पे रेवेन्यू जनरेट होता है तो चाहे वो रेवेन्यू इंडिविजुअल हो या बिजनेस एंटिटी का रेवेन्यू हो, उस पे टैक्स लायबिलिटी डेफिनेटली लीगल टर्म है, वो बनती ही बनती है। इतने दिन जो यूट्यूबर्स अपनी अर्निंग कर रहे थे उस पे टैक्स लायबिलिटी नहीं चुका रहे थे उस पर्टिकुलर कंट्री की। आप इंडिया में हैं, इंडिया में आप आईटीआर भरते हैं बिल्कुल, लेकिन वहां भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वहां के उसके टैक्स दायरे में भी आप आएंगे। तो लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स को जो फायदा है वो ये है कि सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि उस ईमेल में क्या है। ईमेल में ये लिखा हुआ है कि यूएस में जो व्यूअर्स है वो अगर आपका वीडियो देखते हैं तो उस पर आपका टैक्स लगेगा। पहली बात ठीक है, क्लियर है। यूट्यूबर कहीं का भी हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल, बांग्लादेश, जर्मन, कहीं का भी हो, अगर आपके ऑडियंस यूएस की है, 5% अगर ऑडियंस आपकी यूएस की है तो 5% जो व्यूज है उस पर आपका टैक्स अकर होगा। टैक्स कितना अकर होगा वो बात की बात है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। समझ में आ गया। अगर आप इंडिया के हैं, बाहर के हैं, अगर आप इंडियन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो आपके इंडिया के व्यूअर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यूएस के जो ऑडियंस आपके ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उस पे आपका टैक्स लगेगा। अब दूसरा मेल में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स या टैक्स इंफॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं 31 मई 2021, अगेन आई रिपीट 31 मई 2021 तक अगर आप टैक्स इंफॉर्मेशन अपने एडसेंस में जाके फिल नहीं करते हैं तो आपके रेवेन्यू पे डायरेक्ट 24% तक डिडक्शन हो सकता है। 24% तक डिडक्शन होगा, लेकिन आप ये अवश्य ध्यान रखिए कि आप अपना टैक्स इंफॉर्मेशन जरूर फिल कर दें, उससे आपको फायदा ये होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप नहीं भरते हैं तो डायरेक्टली 24% तक का आपका डिडक्शन हो जाएगा। अगर आप फिल करते हैं तो अब आपको समझ में आएगा कि फिल करने के बाद में क्या है। तो दूसरे जो स्टेप्स है वो ये है कि कुछ एंटिटीज है, कुछ कंट्रीज है, उनका यूएस के साथ टाई अप है, ठीक है। टैक्स जो रिबेट मिलती है उस कंट्रीज की, उसमें यूएस के साथ टाई अप है। फॉर्चुनेटली जो इंडिया है उन कंट्रीज के अंदर आता है, इसलिए आपका जो टैक्स डिडक्शन है वो 15% तक ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि फिल कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक नई अपडेट है। अगर टिन नंबर यहां पे पूछते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो टिन नंबर होता है, अगर आपने कभी पैन कार्ड की वेबसाइट पे या आप आईटीआर फिल करते हैं तो इंडिया में जो टिन नंबर होता है एक इंडिविजुअल के लिए, उसको हम पैन कार्ड ही, जो हमारे पैन कार्ड में जो नंबर दे रखा होता है, पैन नंबर जो हमारा होता है, जिसे हम पीए नंबर बोलते हैं या पैन बोलते हैं, उसको आपको वहां पे फिल करना है। अब क्या होगा, टैक्स इंफॉर्मेशन जैसे ही हम फिल करेंगे हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहां तक चल जाएगी। जो भी हमारा अर्निंग्स वहां यूएस से जनरेट होता है उस पे हम टैक्स के
दायरे में आ जाएंगे, 15% हमारा टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन फिल नहीं की तो आपके टैक्स लायबिलिटी 24% तक हो सकती है, या 24% ही हो सकती है, मैक्सिमम दायरे में 24% ही होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पेमेंट एडसेंस में आ चुका है, अगर आपका फर्स्ट पेमेंट एडसेंस में आ चुका है तो भी आपका जो पेमेंट आया और जो यूएस का ट्रैफिक जनरेट होके जो रेवेन्यू जनरेट हो, उस पर आपको डिडक्शन लायबिलिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पेमेंट होगा उसमें आपका कट के आएगा, डिडक्ट होके आएगा। अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी। चलिए अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि उस फॉर्म को जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे फिल करेंगे, और कुछ जो नई अपडेट्स है उसके साथ आप बने रहिए। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर डालें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे और वहां पे गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा ऊपर, वहां पे मैनेज टैक्स डिटेल्स में जाएंगे और अपना जो चैनल आईडी है वो लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप चैनल आईडी लॉगिन करते हैं और यूजर आईडी डाल के पासवर्ड आप वहां पे एंटर करते हैं तो आप ऐसे नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट वहां पे मांग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आप इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। ठीक है, अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर यू ए सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? नो। देन सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म। तो अब टैक्स फॉर्म में आप क्या सेलेक्ट करेंगे वो आपको ध्यान देना है। अब टैक्स फॉर्म में जो ऑप्शन है वो दो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, W8 बैन और W8 ECI। ठीक है, बैन मतलब इंडिविजुअल का है और ECI मतलब जो भी आपकी बिजनेस एंटिटी का है या नॉन इंडिविजुअल जो होती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए रिलेटेड ये टैक्स के लिए है। तो अब अगर आप एज एन इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं और अपने खुद के लिए ही काम करते हैं तो आपको जो फॉर्म है वो W8 बैन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक संस्था है और आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप इंडिविजुअल नहीं है तो आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा W8 ECI। बाकी ऑप्शंस आपके ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल लोग ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे W8 बैन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको टिन बोलते हैं हम, वो इंडिविजुअल का यहां पे डालना पड़ेगा। लेकिन आप टिन नंबर जो है वो अपना पैन नंबर यहां पे एंटर कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप टैक्स अथॉरिटी की साइट पर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो टिन है इंडिविजुअल का, उसको पैन ही कंसिडर किया जाता है, उसको वहां पैन का दर्जा दे दिया जाता है, फॉरेन टिन। अब यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री आपकी, हम यहाँ पे जाके नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, DBA यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, वो उसको आपको कुछ को फिल नहीं कर रहा है, उसको आपको ब्लैंक यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में फॉरेन टिन, देखो जो आपको मैं बता रहा था वो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे टिन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टिन नंबर आप यहाँ पे डाल दें, ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो इसको थोड़ा ब्लर कर दें, किसी को भी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, और डू सेम। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे बॉक्स में टिक कर दे तो ऑटोमेटिक वो उसको ले लेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले ऑप्शन में आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, टैक्स ट्रीटी। अब टैक्स ट्रीटी ये यूएस और कुछ कंट्रीज के बीच में टैक्स ट्रीटी होती है जिसके तहत यूएस एंटिटी जो है, यूएस कंट्री है, वो टैक्स रिबेट देती है 10% तक। ठीक है, या और भी ज्यादा टैक्स रिबेट यहाँ पे मिल सकती है, जो कंट्री पे डिपेंड करता है। और फॉर्चुनेटली जो इंडिया है वो उन कंट्रीज के अंदर आती है जिसके साथ ट्रीटी टैक्स की हो चुकी है, यूएस के साथ, यूएसए जो कंट्री है उसके साथ। तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे कि भाई हाँ टैक्स ट्रीटी हुई है, यस। कौन सी कंट्री है, कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप स्पेशल जो ऑफर है, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, उस पर आप क्लिक करेंगे। रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसको आप यहां पे टिक कर देंगे। ठीक है,
तो वहां पे आपका फॉर्म, ये सब कुछ मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूं ताकि, क्योंकि काफी जो यूजर्स हैं वो मोबाइल पे एक्टिवेट रहते हैं, वो चाहते हैं कि मोबाइल पे अपना फॉर्म फिलअप कर सके। तो मैं यहाँ पे आपको मोबाइल पे ही दिखा रहा हूं। ये स्क्रीन पे देखिए 3 ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं, सर्विसेज, एडसेंस। यहाँ पे टिक कर देंगे तो अब आर्टिकल एंड पैराग्राफ, आर्टिकल कौन सा है, जैसे आर्टिकल पे आप जो जाएंगे तो वहां पे आर्टिकल 12 जो आपको दिखाई देगा, जो ऑप्शन है हमारा, जो आर्टिकल का ऑप्शन है उस पर आपको आर्टिकल शो हो जाएगा जैसे ही आप नीचे टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए उसको नीचे टिक कर देंगे। ठीक है, और टिक करने के बाद में जो दूसरा बॉक्स है मोशन पिक्चर एंड टीवी, वो टिक आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ सेकंड ए, विद होल्डिंग रेट कितनी है। अब रेट यहाँ पे अपन दे देंगे इसको 15% रिड्यूस रेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग रेट अपनी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन यूट्यूबर्स के लिए जो फायदेमंद चीज है वो यही है। ठीक है, कि हम इंडिया में हैं और हमारे साथ ट्रीटी यूएस की हो रखी है। दूसरे ऑप्शंस को भी हम टिक करेंगे यहाँ पे। टैक्स डिडक्शन सेक्शन, द इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन इन द टैक्स आइडेंटिफिकेशन सेक्शन मीट्स द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, उसको हम टिक करेंगे। अदर कॉपीराइट, कॉपीराइट का भी है, उसको भी हम 12 पैरा 12 आर्टिकल 12 में ये हो जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे 50% रहेगा। ठीक है, अब रीजन अरविंद कुमार शर्मा मीट्स द टर्म्स ऑफ, अपन उसको टिक कर देंगे कि हाँ साहब हमने जो फिलअप किया है वो हमारी टर्म एंड कंडीशन पूरी मीट करता है। एक ऑप्शन अपन ने ऊपर ब्लैंक छोड़ दिया था, आपको याद है, वो इसलिए कि सर्विसेज का। अब यहाँ पे देखो सर्विसेज में अपना 0% जाएगा। ठीक है, बाकी में दोनों में 15% गया। ठीक है, मोशन पिक्चर्स एंड टीवी में, और नीचे वाले 50% गया। यहाँ पे जो सर्विस वाला जो ऑप्शन है जो अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया था ऊपर, इसको अपन करेंगे, इसमें आर्टिकल 7 आएगा, पैराग्राफ 1 आएगा, और यहाँ पे 0% पे आप रिड्यूसिंग रेट यहां पे कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका 0% यहां पे विद होल्डिंग रेट लगेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा अपने इंडियंस यूट्यूबर्स के लिए है। और जैसे ही अपन इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये टैक्स की जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे इंडियंस के लिए है, और बाकी जो कंट्रीज है ना यूएस के अलावा वो भी है, ये अप्लाई कर सकती है अपनी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। उनके जो भी टैक्स ट्रीटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब अपन ने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखेंगे कि अपन डॉक्यूमेंट जो इनके जैसे अपने जो फिलअप होंगे डॉक्यूमेंट उसके प्रीव्यू में आ जाएंगे। लेकिन अपन ही देखो यहाँ पे एक बॉक्स लीव छोड़ दिया, तो उसको भी अपन को क्लिक करना है, रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। तो अपन ने इसको क्लिक नहीं किया, इसलिए अपन को ये आगे नेक्स्ट पे जाने नहीं दिया। यहाँ पे जैसे ही अपन टिक कर देंगे तो वो अपन को नेक्स्ट पे डाइवर्ट होने देगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्लिक कर दिए तो नेक्स्ट पे अपन को डाइवर्ट करने दे रहा है ये। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट पे गए, देखो ये प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे नेक्स्ट पे गए तो ये देखो डॉक्यूमेंट यहाँ पे राइट हैंड में है ना, तो डॉक्यूमेंट अपने पास में आ गया। ये डॉक्यूमेंट है पूरा फिलअप किया हुआ है। ठीक है, W8 बैन का, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी डिटेल्स आपकी हो जाती है। और 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप हो गए हैं हमारी तरफ से। ठीक है, वो क्लेमिंग के लिए गए हैं, कुछ अप्रूव होंगे, कुछ बाद में टाइम लगता है, अप्रूव हो जाएंगे सारे, और प्रोसेसिंग में टाइम लगता है यहाँ पे। तो पार्ट 2nd 3rd 4th ये जो भी क्लेम है, टैक्स ट्रीटी वहाँ का यूएस डिपार्टमेंट का जो भी है वो हम ऑनलाइन फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब कोशिश ये करेगी आप इसको फॉलो कर दे और ये फॉर्म सारे चेक कर लें आप कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की है वो सारी एक्यूरेट है और आपके अकॉर्डिंग सही है, तो ही आप आगे जाएं। अदरवाइज आप वापस इसको रिफिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड फॉर्म, तो हमने रिव्यू कर लिया है। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन में अपन आ गए तो सर्टिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे आपका फुल नेम क्या है, फुल लीगल नेम। तो योर सिग्नेचर उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइज सिग्नेचर है, तो हम हमारा नाम लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे सिग्नेचर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन ने नाम लिख दिया तो सिग्नेचर का ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो रहा है। और नीचे योर सिग्नेचर यहाँ पे अपना जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स में नेम है, राइट, जो आपने एडसेंस में जो नेम दे रखा है वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है, और वही नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ताकि जो मिसमैच है वो जैसी जो प्रॉब्लम है वो अगर यहाँ पे भविष्य में आपका ना हो और आपका पेमेंट स्टॉप ना हो जाए। तो ये ध्यान जरूर रखें कि आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही यहाँ पे एंटर करे, अदरवाइज कोई दूसरा नाम यहाँ पे एंटर ना करे, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब दूसरा है आरयू, नेक्स्ट जो ऑप्शन है तो परमानेंट वगैरह ये है ना, सिग्नेचर एम कॉपीराइट, तो इसमें अपन क्लिक कर देंगे कि यस हम इंडिविजुअल हैं और मैं इंडिविजुअल के बिहाफ पे इसको साइन कर रहा हूं। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाला नो आई एम साइनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्संस हु आर नॉट इंडिविजुअल। तो आप हम इंडिविजुअल है तो ऊपर वाला वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे आप तो हैज द एंटिटी इन द टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन सेक्शन परफॉर्म्ड इन एनी, तो नो
मैंने कभी भी वहाँ पे बिजनेस रन नहीं किया यूएस में फिजिकली, ठीक है। तो यूएस में अपन ने कभी और कोई बिजनेस रन या कोई बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे अपन ने नहीं किए, तो अपन इसको नो करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस यूएस में फिजिकली मेंटेन करता है, वहाँ के थ्रू आप कोई अर्निंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल करनी है। यहाँ पे जैसे यस करेंगे तो और भी डिटेल आपको पूछ लेगा, वो पुराना टीम क्या है, पुराना क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो चीज़ें यहाँ पे फिलअप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीज़ें चलेगी। जैसे यस करोगे तो नीचे देखो स्टेटस चेंजेस वो हो गया, तो अपन नो ही करेंगे क्योंकि हमारा नो है। वहाँ पे मेरा कोई भी बिजनेस फिजिकली रन नहीं करता है, केवल मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं यहाँ पे इंडिया में यूट्यूब के वीडियो क्रिएट करता हूँ, जिसको कुछ कभी कभी यूएस की ऑडियंस देख लेती है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे नो कर रहा हूँ, तो नीचे डिक्लेरेशन हमें देना पड़ेगा कि आई हियर बाई सर्टिफाई दैट जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं गूगल को वो मेरी तरफ से बिल्कुल बेस्ट है, और जो भी आउटसाइड जो इंडिया मतलब आउटसाइड यूएस की कंट्रीज़ में हम आते हैं और ये कोई भी एक्शनल पेमेंट वगैरह हो या कोई भी लाइबिलिटी अगर हो तो उसको मैं पे करूँगा एज पर द यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाली लाइन्स है पेमेंट की, वो यहाँ पे ये कह रही है कि आपने पेमेंट पहले ले लिया, तो नीचे वाला यहाँ पे जैसे मेरे पास पेमेंट आ चुका तो मैं नीचे वाला टिक करूंगा। अगर आपके पास में पेमेंट कभी भी नहीं आया एडसेंस से और फर्स्ट पेमेंट आपका आने वाला है तो ऊपर वाला आप टिक करें। नीचे वाला ये बोलता है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी पेमेंट आ गया है तो आपका टैक्स डिडक्शन होगा, उस पर जो भी टैक्स डिडक्शन होगा कैलकुलेशन आपको बता दी जाएगी। पिछले जो पेमेंट है उस पर आपका टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर होगा, ठीक है। तो वो आपका टैक्स डिडक्ट होके ही आएगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पूरा फिलअप हो चुका है, और यहाँ पे सारा ऊपर का जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है। नीचे का जो 3 चीजें हैं वो क्लेम्ड यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। तो ये एंटायर प्रोसीजर थी आपके जो टैक्स इंफॉर्मेशन और टैक्स डॉक्यूमेंट है वो फिलअप करने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आप 31 मई 2021 के तक जरूर ये फिलअप कर ले। थैंक यू वेरी मच।